हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस फ्रेंड्स, मैं हूं शबाना अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल। आज हम आपकी मिड अगस्त से सितंबर मिड तक की रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है और यूनिवर्स आपको क्या पैगाम देना चाहती है। अच्छा जी, टॉरस का अर्थ साइन है और अभी इस टाइम पे जो जनरली फोकस मुझे नज़र आ रहा है मेरे टॉरस फ्रेंड्स का, वो है हीलिंग के ऊपर, अपनी फिज़िकल और इमोशनल हीलिंग के ऊपर। सो पास्ट के इश्यूज आपके जो हैं वो रीसर्फेस कर रहे हैं। पास्ट तो वैसे जनरली इस टाइम पे सबका ही रीसर्फेस किया, सारे ज़ोडिएक साइंस का, क्योंकि हम एक बहुत ही इंटेंस पीरियड से गुजर रहे हैं राइट नाउ। फुल मून था, उससे पहले लाइंस गेट था, तो ये तमाम एनर्जीज जो हैं वो हमें बेसिकली डीएनए लेवल पे हमारे असरअंदाज हो रही थी। और जो भी हमारे स्टक इमोशंस और स्टक एनर्जी हमारे सिस्टम में पड़ी हुई थी, या ऐसी चीज़ें जो कि हमारी प्रोग्रेस में रुकावट बन रही थी, वो तमाम नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न्स, तो वो सब के सब सरफेस पे आए हैं, जिन्हें हम रिलीज़ कर रहे हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग कर चुके हैं। और ये इंटेंसिटी जो है ये अब कम होना शुरू हो गई है और होपफुली सारी एनर्जीज अगस्त के थर्ड फोर्थ वीक में बिल्कुल कम्प्लीटली सेटल डाउन हो जाएंगी और एक जो इंटेंसिटी इस वक्त है वो कम हो जाएगी इन एनर्जीज़ की। लेकिन हीलिंग का एक प्रोसेस जो होता है वो तो सारी उम्र हमारे साथ चलता है। अच्छा जी, आपका बेसिकली ओवरऑल जो फोकस है इस टाइम पे, सारी एनर्जीज आपकी वो फोकस्ड हैं लव पे। और जैसे आपने अगर अपनी ज़िंदगी में अपने आप को लव नहीं दिया, आप अपने आप को लव दे रहे हैं, और अगर आप अपने आप को ऑलरेडी इनफ लव करते हैं तो आप जैसे सेल्फ लव के नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। आपका बहुत फोकस अपने ऊपर है, अपनी ज़ात के ऊपर है। और आप इस वक्त अपने अपने आप को नर्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपने लिए जो है कोई बेहतर मज़ीद बेहतर चीज़ों को मतलब चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ट्रैवलिंग के ऊपर आपका फोकस नज़र आ रहा है। जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग, छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई बहुत बड़ी नहीं, कोई दूर शायद आप ना जा रहे हो, लेकिन कहीं आप कोई थोड़ी बहुत कोई ट्रैवलिंग है जो इन्वॉल्व है इस टाइम पे आपके, और आप उसको एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, आपकी सोशल लाइफ इस टाइम पे जैसे नए सिरे से एक्टिवेट हो रही है। आपने अगर अपने आप को सोशली थोड़ा सा अलहदा किया हुआ था तो आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं और बिजी होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपका इनर सेल्फ, और इनर सेल्फ के ऊपर आपका फोकस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आपके पास्ट के फियर्स और पास्ट के कोई इनसिक्योरिटीज़ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हैं आपके। जैसे आपको समझ नहीं आ रही कि आप इनसिक्योरिटीज़ ये कहाँ से आ गई हैं। ये जैसे आपने बहुत अर्सा पहले किसी चीज़ के साथ डील कर लिया, कोई इनसिक्योरिटी थी आपके सिस्टम में, लेट से पैसों को लेकर इनसिक्योरिटी थी, या रिलेशनशिप के हवाले से कोई इनसिक्योरिटी थी, तो वो जैसे आपको लगता था कि आपने तो वो डील कर लिया, आप गुजर गए उस जगह से, ये दोबारा कहाँ से आ गई है। आपको वही पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स आपको दोबारा से किसी न किसी लेवल पे इस वक्त बॉदर कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप दो किस्म की स्टेट्स हैं जिनमें से गुजर रहे हैं। एक, आपके साथ वो फेयर्स वाला एलिमेंट लगा हुआ है कि आपको किसी वक्त वो अपने फेयर्स और इनसिक्योरिटीज़ आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, जिसके नतीजे में आप डाउन फील करते हैं। और एट टाइम्स आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है और आप इतना एंथुजियास्टिक फील कर रहे होते हैं और आप इतना एक विजडम वाले फेज में होते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है और आप बहुत ही एक अच्छी स्टेट में हैं। सो ये दोनों पैरेलल चल रही हैं डायमेंशंस आपके लिए इस टाइम पे, गुड भी और डाउन भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अभी फेयर वाली जो आपकी स्टेट है उसका तो सिर्फ एक सोल्यूशन है कि अब आपके जो भी फेयर्स इस वक्त रीसर्फेस कर रहे हैं उनको इग्नोर ना करें। आप अपने फेयर्स के ऊपर काम करें, उनको एक रिकग्निशन दें, उनके पीछे उनका एनालिसिस करें कि वो कहाँ से आए हैं, किस वजह से आए हैं। कोई सर्कमस्टांसिस पास्ट में ऐसे थे जिसकी वजह से ये फेयर्स जो हैं क्रिएट हुए और आपके सिस्टम में पड़े हुए थे, जो कि अब इस वक्त वो बेसिकली सरफेस पे इसलिए आ रहे हैं ताकि आप उनको रिलीज़ कर सकें। क्योंकि
आपने अपनी हैप्पीनेस के लिए बहुत काम किया, अपने इनर फुलफिलमेंट के लिए आपने काम किया, आपने बहुत सारे अपने फेयर्स को निकाला है, उनको रिलीज़ किया अपने सिस्टम में से, और बहुत सारी आपने स्टेगनेंट एनर्जी निकाली है पिछले कुछ महीनों में। तो उसके भी आपको एक तरह से मिल रहा है इस वक्त, रिजल्ट मिल रहा है उस चीज़ का कि आप एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इनर जॉय, इनर फुलफिलमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्लस आपके अंदर एक बैलेंस आ रहा है। आपकी अपनी जो एक मैस्कुलिन और फेमिनिन सेल्फ के अंदर एक नेक्स्ट एक जो होता है, एक समझ लें कि एक हार्मनी आ रही है। आप अपने अंदर एक कंप्लीशन फील कर रहे हैं कि जैसे अब आप कंप्लीट हो गए हैं, आप एट पीस हैं, लेकिन वो पीस अभी आपका जो है उसने फुली ग्राउंड नहीं किया अपने आप को, आप उसकी रूट्स नहीं बनी है अभी। अभी आपके लिए वो नया एक्सपीरियंस है, और वो जैसे स्टे नहीं कर पा रहा आपकी ज़िंदगी में। वो आता है, आप फील करते हैं, लेकिन वो फिर साथ ही कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है कि आपको लगता है कि जैसे आपके पाँव उखड़ गए हैं, और आप उस तरह से स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे, उस तरह से फर्मली जैसे ग्राउंड को आपने होल्ड किया हुआ था, वो कुछ देर के लिए आया और वो चीज़ चलेगी। वो स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में स्टे नहीं कर रही है, और उसके रीज़न जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि ये जो भी आपके फेयर्स पास्ट के रीसर्फेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में, आपकी सराउंडिंग में अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जैसे वो तमाम लोग जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, मुझे वैसे ज़्यादा आपका फैमिली मेम्बर्स नज़र आ रहे हैं। सोशल लाइफ जो है आपकी, उसमें से आपके जो सोशल अक्वेंटेंस कह लें, आपके फ्रेंड्स कह लें, जिनके साथ आप सोशलाइज करते हैं, उनको आपने कभी भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत आपकी अपनी फैमिली की है। बाकी लोग आपकी पर्सनल ज़िंदगी पे या आपके मूड्स पे बहुत ज़्यादा गहरा असर नहीं छोड़ते। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए अपनी फैमिली है, और अपनी फैमिली में आपको कोई ना कोई चीज़ बार बार ऐसा हो रहा है कि जैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं। जैसे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स कोई हो सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के, और जैसे आपको रिजॉल्व करना पड़ रहा है। आपको एक आपकी फैमिली में एक सीट दे दी गई है एक बड़े की, कि जैसे एज एन एल्डर आपको सबके मसले हल करने हैं, लोगों को समझाना है, उनको लेक्चर्स देने हैं, उनको उनकी सुलह सफाई करवानी है। तो आप इन चीज़ों में काफ़ी इस महीने बिजी नज़र आ रहे हैं। प्लस आपके साथ आपको कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं अपनी फैमिली के लिए और अपने लव्ड वंस के लिए। जैसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आपको दी गई है, उसके नतीजे में एक ये भी चीज़ हो रही है कि आपको डिसीजंस लेने हैं, और उसमें आपको थोड़ा सा आपको एक वरी का एलिमेंट उसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी कि आप दूसरों के बिहाफ पे डिसीजंस लें, क्योंकि उसमें आप नहीं चाहते कि अगर कोई गलत फैसला आप करें और जिसके नतीजे में किसी को भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो फ्यूचर में। लेकिन इस वक्त आपको जो ये जिम्मेदारी दी गई है डिसीजंस लेने की, वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके नतीजे में एक हार्मनी फैमिली के अंदर और एक पीस का जो ओवरऑल एक एलिमेंट है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके डिसीजंस जो भी होंगे वो बहुत आप फेयर होके डिसीजंस लेंगे, तो इसमें कोई आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करें। अगेन आपके कार्ड्स आ रहे हैं आपके पास्ट के हवाले से, और जैसे आप अपनी इस टाइम पे जो है यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है कि आप अपने इनर विजडम को वैल्यू दें, अपने इनर वॉइस को सुने, और इल्यूजन से बियॉन्ड हो कि आप अपनी रियलिटी को देखें, कि अपने परसेप्शन से देखें अपनी रियलिटी को और दूसरों की रियलिटी को जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि आपके अंदर एक आपने जो अपने इंट्यूशन को जो पास्ट में अगर आपने सप्रेस किया है या उसकी नहीं सुनी और आपने बहुत ज़्यादा एक लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर काम किया है, तो वो मेरे हाल में आपको थोड़ा सा उससे हट के इस टाइम पे अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन एक वाइज बूढ़ी औरत है जो कि आपको सही और गलत चीज़ें बता देती है बहुत क्लियरली, बगैर किसी किस्म के क्या उसे कहना चाहिए, कोई बगैर किसी लगी लपटी के। सो आप अपनी उस वाइज ओल्ड वुमन को सुने, क्योंकि वो बहुत अपना पुराना सदियों का विजडम लेके आपके अंदर बैठी है, और आपको
वो चीज़ें बता रही है जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे काम आ सकती हैं। आप एक अपनी लाइफ के ऐसे जगह पर हैं इस टाइम पे जहाँ पर आप बहुत रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं कि जैसे इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, जैसे और लोगों की भी कोई लाइव्स आपके साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं जो कि आपके डिसीजंस दूसरे लोगों को भी अफेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक आपका एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आपको टेस्ट किया जा रहा है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है कि आप अपने आप से कितना आपको लव है, प्लस आप अपने इस इनर विजडम को कितना वैल्यू करते हैं और अपने जजमेंट को आप कितना ट्रस्ट करते हैं। बिकॉज दिस इज़ द टाइम यू नीड टू ट्रस्ट योर जजमेंट। आपको अपने अपने आप को फॉलो करने और ये एक जिससे इसके नतीजे में आपको एक नया लेवल आप अचीव कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का, और कोई नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं सामने। और वंस यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स, जो भी आपके सर पे इस वक्त एक ये बोझ है कि नए डिसीजंस लेने हैं, आपको दूसरों के बिहाफ पे भी डिसीजंस लेने हैं, अपने लिए भी लेने हैं, तो एक दफ़ा अगर आप इस चीज़ से गुजर जाएं, और इसमें जो कि आई एम श्योर आप गुजर जाएंगे, आप कर लेंगे, तमाम चीज़ें कर लेंगे। और आपको एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, वो है कि अपने अंदर एक कामनेस को, जो कि नई नई आई है आपकी ज़िंदगी में, एक इनर कामनेस का लेवल, एक पीस का लेवल आपने अचीव किया। उस पीस के लेवल को आपने सिर्फ टाइम देना है कि वो अपनी रूट्स बना ले, क्योंकि अभी वो जो है पीस वो ठहर नहीं रहा आपके अंदर। आपको एट टाइम्स फील होता है कि आप बिल्कुल पीस में, सुकून में हैं, और एक्सक्यूज मी, कुछ छोटा सा इंसिडेंट होता है जिससे आप हिल जाते हैं और आपको वो इनर पीस, आपको लगता है कि वो शैटर हो गया, जैसे वो था ही नहीं। तो आपको अभी थोड़ा सा फोकस इस चीज़ पे करना है कि आप उस इनर पीस को अपनी जड़ें बनाने दें और अपनी इस न्यू रियलिटी को आप ग्राउंड करें। नेचर आपको हेल्प कर सकती है इसमें, कि अगर आप कहीं किसी ठंडी जगह पर जाकर कुछ दिनों के लिए कहीं माउंटेन्स में चले जाएं, कहीं आप ऐसी जगह पानी के नज़दीक चले जाएं, और वहाँ पर अगर आप जाके को मेडिटेट कर सकें, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और उससे आपको फील होगा कि आपकी एनर्जीज जैसे ग्राउंड होना शुरू हो जाएंगी, और आप अपने आप को आप फील करेंगे कि जैसे आप एक तरह से रिजुविनेट हो गए हैं आप। सो ये जो प्रोसेस है आपका, जिस वक्त ये आप अपने आप को थोड़ा सा जब अटेंशन देंगे, आप थोड़ा सा जब अपने इनर विजडम के ऊपर फोकस करेंगे और उसको अहमियत देना शुरू करेंगे, तो आपको एक उससे कि आपका प्रोसेस तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके सारे कार्ड्स जो हैं इस वक्त वो आपकी इंट्यूशन और आपकी इमोशनल बॉडी के बारे में है। सारा फोकस यूनिवर्स का इस वक्त इस चीज़ पे है कि आप अपने इमोशंस को सुने। अगर वो कुछ ऐसा कह रहे हैं जो कि आपको लगता है कि ये कोई बहुत हैप्पी बात नहीं है, आप इस वक्त एक हैप्पीनेस की, एक जॉय वाली स्टेट में रहना चाह रहे हैं, और आप कोई ऐसी बात नहीं सुनना चाह रहे जो पास्ट में से कोई ग्रीफ, कोई टेंशन, कोई परेशानी लेके आए, या कोई ऐसा इंसिडेंट लेके आए जब आप हर्ट हुए थे, जब आपको लगा था कि दुनिया जैसे आपके इर्द गिर्द टूट रही है, आपकी अपनी जो यूनिवर्स है वो कोलैप्स कर रही है, तो आप वो वाला टाइम पीरियड आप याद नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और यूनिवर्स आपको ये दिखा रही है कि पास्ट में ये हुआ था, कोई आपका ट्रॉमा, कोई आपका वोंड, कोई नेगेटिव फीलिंग, कोई दूसरों का बुरा रवैया, वो अगर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट अभी सरफेस पे आ रहा है, तो उसको आने दें, उसको सिर्फ गो थ्रू हो, सारा उससे गो थ्रू हो, उसको पूरा का पूरा फील करें अपने अंदर, और उस पेन को एक तरह से रिकॉल करें पूरा, और उसको, ताकि आप रिलीज़ कर सकें, उसको हमेशा के लिए रिलीज़ कर सकें। अपने इनर चाइल्ड को इमेजिन करें, उसको हैप्पीनेस में देखें, उसको जॉय वाली स्टेट में देखें, उसको अपने इनर चाइल्ड को एक हंसता मुस्कुराता कैसा मैजिकल और वाइल्ड बच्चा देखें, जो कि जिसके ऊपर जो कि पूरा लव्ड है, उसके पेरेंट्स का लव है उसके पास, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके पास सब कुछ है। अपने चाइल्ड को, इनर चाइल्ड को आपने थोड़ा सा हंसता मुस्कुराता देखना। दैट इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी। वो जो इनर चाइल्ड के ऊपर जिस वक्त आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, तो उसकी वजह से ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में
कोई जो ऐसी स्टक चीज़ें हैं, जैसे कोई डिलेज हैं पास्ट में, कोई मतलब जैसे कुछ महीनों से जैसे कोई कोई एनर्जी, कोई चीज़ आपकी आप वेट कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है, कोई पैसे आने हैं कहीं से वो नहीं आ रहे हैं, कोई काम के हवाले से कोई चीज़ है, गुड न्यूज़ कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ रही है, तो एक तरह से वो वाला जो एक ब्लॉक है वो हटना है। और वो ब्लॉक आपके चाइल्डहुड के साथ जुड़ा हुआ है, आपका वो ब्लॉक हटेगा और आपको वो न्यू एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, एक अबंडेंस की और प्रोस्पेरिटी की और जॉय और हैप्पीनेस की एनर्जी आनी है आपकी ज़िंदगी में। और वो वो एनर्जी, उसके लिए रास्ता आपने खोलना है। कोई आपका पुराना ग्रीफ है जो कि वहाँ पर कहीं स्टक है आपकी ज़िंदगी में, कहीं पास्ट में आपके स्टक है आपका कोई ग्रीफ, वो ग्रीफ जो ही हटेगा, एक जैसे डोर ओपन होना है जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, जॉय है और अचीवमेंट्स हैं। कोई नए नए काम हो सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी काम का वेट कर रहे हो, एक कॉल का वेट कर रहे हो कि किसी किसी को आपने काम के लिए कुछ बोला है और आपको आपको इंतज़ार है और वो लोग आपको जवाब नहीं दे रहे, लेकिन अगर पास से रिलेटेड कोई चीज़ सरफेस की है तो उसको डील करने से ये होगा कि आपके वो जितने भी डिलेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। समहाउ आपका पास्ट जो है वो कनेक्टेड है आपके फ्यूचर के साथ। लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। सो बेसिकली एक मिक्स्ड किस्म का टाइम चल रहा है आपके लिए। एक तरफ आपको लगता है कि दुनिया आपके लिए ओपन अप हो रही है और हर तरफ जॉय है, हैप्पीनेस है, और साथ ही कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ आ रही है कि जिसमें जैसे हर चीज़ आपकी रुकना शुरू हो जाती है, आपका वो फ्लो रुकना शुरू हो जाता है। सो लेट्स सी कि आपके एंजल्स इसमें क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, ये टाइम है आपका रिसीव करने का टाइम है आपका, बेसिकली आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। और वो तमाम फ्रेंड्स जो कि किसी ना किसी वजह से फाइनेंशियली स्टक थे, जैसे वो तो ना आपने अपनी सारी एफर्ट्स की हैं, आपको जो भी यूनिवर्स ने रास्ता दिखाया है फाइनेंशियल सक्सेस का, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर वो आपका आपके वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, आपने अपना पूरा डिलीवर किया और आपको जितना आप मेहनत कर रहे हैं आपको लग रहा है कि आपको उतना उस हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपकी एफर्ट्स को उतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो इस वक्त ये पॉसिबिलिटी है, बल्कि गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपका वो जो फाइनेंशियल ब्लॉक से वो हट रहे हैं, आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक न्यू एरा आपके लिए ये वाला जो है वो शुरू हो रहा है फाइनेंशियल अबंडेंस का। सारा फोकस आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस पे है, प्रोस्पेरिटी पे है। और आर्क एंजल ज़ेडकाइलन और न्यू बिगिनिंग का कार्ड है आपका, तो आपके एंजल्स का मैसेज यही है कि इस वक्त आप सिर्फ अगर हम पीछे से कनेक्ट करें कि अगर कोई पास्ट का इशू है, कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि उसके ऊपर काम करें। ये वाला टाइम पीरियड आपके लिए एक प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड है, एक फाइनेंशियल सक्सेस का टाइम पीरियड है। और इसमें अगर आपने वो अपने पास्ट की ट्रॉमास को, अपने फियर्स को और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ कर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया तो भी आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग समहाउ आ रही है। और वैसे यूनिवर्स के पास बेशुमार तरीके होते हैं कि अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है ना तो वो आपको यूनिवर्स उस तरफ ले जाती है या किसी को आपके पास भेज देती है जो कि आपको हेल्प कर देता है कि आप अपने हील कर लें अपने ट्रॉमास को, अपने इश्यूज़ को। सो आई एम श्योर अगर आपको हीलिंग की कोई ज़रूरत है तो आपको या तो गाइड कर दिया जाएगा किसी ऐसे हीलर की तरफ, या आपको यूनिवर्स जो है वो कोई साइन दे देगी, आपको कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको गाइड कर देंगे, आपको थ्रू द चेन ऑफ इवेंट्स आपको कोई मैसेज मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि आपको करना क्या है। क्योंकि देखिए बात ये होती है कि हमारी ज़िंदगी में जो ब्लॉक्स आते हैं, स्पेशली ये जो फाइनेंशियल ब्लॉक्स होते हैं या रिलेशनशिप्स में ब्लॉक्स होते हैं, तो वो उनका उनकी जो की है वो हमारे चाइल्डहुड में होती है, या या आपके एंसेस्ट्रल कार्मा में होती है। तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ आपको करने की ज़रूरत होती है तो वो यूनिवर्स आपको साइंस के थ्रू आपको लोगों से मिलवा देती है, साइंस के थ्रू आपको गाइड कर देती है कि आपको क्या करना है, कैसे रिलीज़ करना है उस ट्रॉमा को सिस्टम में से। तो आपका बहरहाल ये वाला टाइम जो है ये एक न्यू बिगिनिंग का टाइम है। इसमें आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आ रही है और आप रिसीव कर रहे हैं वटेवर जो भी आपने दुआएं मांगी हैं अपने लिए, जो आपने विश किया है, आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। मेटाट्रॉन का कार्ड है, आपके सारे
अमेजिंग एंजल्स के कार्ड्स आ रहे हैं। मेटाट्रॉन बेसिकली जजमेंट का और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और आपके इनर ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और सैंडलफोन जो है बेसिकली कहा जाता है कि इनके पाँव ज़मीन पे होते हैं और इनका हेड जो है वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड होता है, हेवंस में होता है। सो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं सैंडलफोन एज अबव सो बिलो को। तो बात ये कि आपकी जो भी एक हायर लेवल पे एक आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो इवॉल्व कर रही है, आप स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहे हैं और आप हायर लेवल्स अचीव कर रहे हैं इस टाइम पे, और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी फिजिकल रियलिटी में। तो इस वक्त जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें मसाइल वगैरह हैं वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप एक हैप्पीनेस की तरफ और प्रोस्पेरिटी के एक न्यू चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज़ दैट्स इट फॉर नाउ। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको मंथली या वीकली अपडेट्स मिलती रहें टाइम पे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।